Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज के थ्रू मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या है क्या क्या नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार लास्ट की वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में बात करूंगा। तो देखिए एक बार, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन vertically downward with a speed of 40 meter per second. After how much time and at what distance below the top of a tower ball will meet? कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉल्स मीट करेगी इसके बारे में बात करते हैं। एंड कितनी हाइट पर। देखिए एक बार, यदि अपन इसके डायग्राम के बारे में बात करना चाहें तो देखिए एक बार, ये ग्राउंड है, ठीक है। सपोज करते हैं ये कोई टावर है जिसकी हाइट ये दी गई है, ठीक है। ठीक है, इसकी हाइट से एक बॉल ड्रॉप की, ठीक है। सबसे पहले तो बात करता हूँ वॉलीबॉल, इसको बॉल नंबर 1 ले लेते हैं। इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया टी इज इक्वल टू 0 पर। तो इससे इसको ड्रॉप करने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। सेम हाइट से बोले तो सेम टावर से, ठीक है। सेम हाइट से सेम टावर से, यहाँ पर टावर की हाइट क्या है, सेम है। यहाँ से अनदर बॉल नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए एक बार, अनदर बॉल, ये कोई बॉल है, ठीक है, जो 2 है। इसको क्या करते हैं, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड से। बट इसको आफ्टर 2 सेकेंड, टी इज इक्वल 2 सेकेंड बाद इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों बॉल मिलेगी, तो ये क्या बोल रहे हैं, कितने टाइम बाद दोनों बॉल मिलेगी एंड व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर, कितने टावर पर यहाँ से टॉप से कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी। लेट सपोज करते हैं यह जो बॉल है यहाँ से एच हाइट बिलो दोनों एक दूसरे से मीट करती है, मतलब ये वाली बॉल और ये वाली बॉल क्या रहेगी, सेम पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक बार, इसके द्वारा इस टी टाइम में सपोज करते हैं कि टी टाइम बाद दोनों बॉल मिल रही है, तो टी टाइम में फर्स्ट वाली बॉल के द्वारा ट्रेवल की गई हाइट और दूसरी वाली बॉल के लिए t-2 टाइम में ट्रेवल की गई हाइट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है, दोनों बॉल मीट करने के लिए। देखिए एक बार, अभी साइड को निकालते हैं h। फॉर बॉल 1 के लिए कहना चाहूँ तो क्या होगी, फॉर बॉल 1 के लिए h इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर फर्स्ट बॉल के u की वैल्यू 0 है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर सेकंड बॉल की बात करना चाहूँ, सेकंड बॉल के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है इसकी। तो h इज इक्वल टू 40 इंटू t-2 प्लस हाफ जी t-2 का स्क्वायर। ये दोनों हाइट इक्वल रहेगी, तो दोनों की हाइट इक्वल रहेगी। ये सेकंड बॉल के लिए था, ये फर्स्ट बॉल के लिए सेकंड। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, h1 इज इक्वल टू h2 होगा, इक्वल करते हैं। तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीट के लिए ना, तो देखिए एक बार 40 टी -2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टू 4 -2 हाफ जी इंटू 2 इंटू
टी इंटू टू। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक बार इस टू से टू कैंसिल आउट हो गया। एंड सॉल्यूशन करते हैं, देखिए एक बार इधर क्या चलता है हम, जीरो इज इक्वल टू 40t माइनस 80 प्लस इधर कितना हो गया, इधर हो गया 20 और इधर 20 प्लस 20t। ठीक है, तो देखिए एक बार इधर यहाँ पे कितना हो गया, t इज इक्वल टू की बात करना चाहें टाइम की वैल्यू, टाइम कितना हो गया, टाइम t जो आएगा वो 3 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टाइम जो आएगा कितना हो जाएगा, 3 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे आफ्टर सॉल्यूशन, ठीक है ना। -20t, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो एक बार इसको साइड लेके आ जाते हैं, तो 20t इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद दोनों बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे को कैच कर लेगी। कितनी हाइट पर कैच करेगी, हाइट के बारे में बात करना चाहें तो किसी भी वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं इसको। तो हाइट यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो एक बार हाफ इंटू 10 इंटू 9, इससे कैंसिल आउट 5 हो गया। तो एज के बारे में बात करना चाहूँ, एज के बारे में 45 मीटर के इक्वल इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बॉल एक दूसरे को मीट करेगी, इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 102। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is shown in figure. The distance and the displacement and distance traveled by the body in 6 second are t is equal to 0 से लेकर t is equal to इतने 6 सेकंड तक बॉडी मूव की है और इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिया गया है। मेरे से इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है एंड डिस्टेंस पूछी गई है जो क्या होगी। तो देखिए एक बार ये कर्व दिया गया है मेरे लिए कौन सा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम करो। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो देखिए जो x टाइम एक्सिस से ऊपर की तरफ वाला एरिया है जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसको तो पॉजिटिव लेंगे। एंड जो ब्लू कलर से शो कर रखा है डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर कस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो एरिया है उसको क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेके चलेंगे और अपन आंसर निकाल लेंगे उसका। ठीक है, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक बार रेड वाले को डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो देखिए यदि मैं इसका एरिया A1 मानता हूँ, इसका एरिया में A2 मानता हूँ एंड इसका एरिया में A3 मानता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 के बराबर होगा। यदि मैं A1 का एरिया की बात करना चाहूँ तो एक रेक्टेंगुलर है जिसकी हाइट तो 4 है एंड विड्थ 2 है। तो A1 के बारे में बात करना चाहूँ तो A1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच इज 8। A2 के बारे में बात करना चाहूँ तो A2 कितना हो जाएगा, A2 देखो एक बार यहाँ से लेकर आते कि 2 इंटू हाइट कितनी दी गई, इसके लिए हाइट है 2, ये वाली डिस्टेंस, तो 2 जो कितना हो गया 4। ये माइनस इसलिए लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है -2, तो कितना हो गया -2 विच इज -4 के बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखो एक बार इस A3 के बारे में बात करना चाहूँ, A3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज 4। तो देखिए एक बार डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सब साइन के साथ लेने पड़ेंगे, 8 माइनस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 मीटर। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। यदि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहूँ, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी, तो ये नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो देखिए डिस्टेंस के बारे में A1 के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, A1 देखिए ऊपर कौन सा
A1 भी पॉजिटिव, A1 का भी मैग्नीट्यूड प्लस A2 का भी मैग्नीट्यूड प्लस A3 का भी मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, A1 का मैग्नीट्यूड 8 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 4 प्लस इसका भी 4 विच इज 16 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब भी मेरे को डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस में तो सभी का एरिया निकालेंगे और उनको एग्जैक्टली ऐड कर देंगे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के। बट जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो तो जो एक्स एक्सिस रहेगा या फिर टाइम एक्सिस रहेगा, इससे अपवर्ड वाले एरिया को पॉजिटिव लेके चलेंगे एंड जो एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनको लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t is equal to 0 and undergoes an acceleration a in meter per second with the time t in second which is shown, ठीक है, which one of the following plot represent velocity versus टाइम कर्व, कौन सा इनमें से वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व होगा। देखिए एक बार, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम कर्व दिया गया है मेरे लिए कितना, ये एंड इस टाइप का इसका एक्सेलरेशन टाइम कर्व है। मेरे से वेलोसिटी टाइम कर्व के बारे में बात की गई। देखिए एक बार, t इज इक्वल टू 0 से लेकर, यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक, इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट तो कर रहा है लेकिन कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। फिर इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हुआ तो और फिर डी एक्सेलरेट करने लग गया -3 से। तो इसका मतलब यदि मैं रफली इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखिए एक बार कैसे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व के बारे में बात की गई है। टी इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक, सॉरी 2 तक पार्टिकल एक्सेलरेट किया, ऐसे एक्सेलरेशन का ग्राफ। फिर इसके बाद इस टाइम के बाद पार्टिकल ने क्या किया, डी एक्सेलरेट करने लगा, डी एक्सेलरेशन का ग्राफ इतना हो गया, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, इस टाइप से इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वेलोसिटी रही होगी ये वाली, इसके बारे में बात करना चाहें तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यदि इसकी वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड पर, तो देखिए इक्वेशन क्या बोलती है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। ए इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो dv इज इक्वल टू कितना हो गया, a dt, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 dt dv। ऐसे से t इज इक्वल टू 0 होता है तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड 0 रहेगी। किसी भी टाइम t बोले तो t इज इक्वल टू 2 पर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो कितना हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 पर इसका इंटीग्रेशन करता है v इज इक्वल टू 3t, लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 3, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू सॉरी 3 पर नहीं 2 पर, v इज इक्वल टू 6 मीटर, इसकी 6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसको इधर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर इस टाइप से अपन इसका क्या नाम से जो कर्व है इसका सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे, इस ग्राफ का, और इसका रफली जो ग्राफ बनेगा वो रफली ग्राफ क्या बनेगा, रफली ग्राफ इस टाइप से इसका ग्राफ बना सकते हैं अपन, यहाँ पर देख सकते हैं। रुको एक सेकेंड, इसको रब करता हूँ। ठीक है, इधर देख ले एक बार, देखो एक बार, तो ये तो t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई 6। फिर इसके बाद ये डी एक्सेलरेट करने लगा, एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ से a की वैल्यू +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर कितनी जाएगी, a इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप से अपन किसी भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 104। देखिए एक बार, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
returns to the ground in time t, which graph represent the correct variation of velocity against time t। देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको इधर यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो क्या है क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मान के चलते हैं मैंने उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो किया, ठीक है, एक ग्राउंड से मान के चलते हैं इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देकर थ्रो किया ऊपर की तरफ। सपोज करते हैं यू से मैंने यू इनिशियल वेलोसिटी को थ्रो कर दिया। जब t इज इक्वल टू 0 होता है तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है। सपोज करते हैं किसी भी टाइम t पर यदि मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर t टाइम के बाद, जो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। v की वैल्यू कितनी रहेगी, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी के बराबर रहेगी, u माइनस जी टी के इक्वल रहेगी वेलोसिटी। तो यहाँ से देख सकता हूँ जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन टी के बराबर, जो ऑब्वियसली बात है जी इधर रहेगा, यहाँ से एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस जी के इक्वल आएगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना चाहे तो देख ले एक बार, ये फर्स्ट वाले ग्राफ में यहाँ से लेकर ये तो u नोट t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर हो गई। इसकी वेलोसिटी सपोज करते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यदि t दे रखा है, t टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर ऊपर तक जाने का जो टाइम है वो t/2 रहेगा, फिर वापस आने का टाइम t/2 रहेगा। जब भी पार्टिकल t/2 टाइम पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 0 हो गई होगी या फिर वेलोसिटी 0 हो गई होगी। जब वापस ग्राउंड पे आएगा t/2 में इसकी वापस वही सेम स्पीड गेन कर ली होगी, ठीक है। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पर इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं है, u के बराबर है, जो यहाँ पर है ग्राउंड पर। जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते t/2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। इस वाली लाइन को फॉलो करते हुए ये 0 हो गया, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर ये इस इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, फिर ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, डिक्रीज तो हो रही है लेकिन आफ्टर टी टाइम वापस इंक्रीज करने लगी सेम डायरेक्शन में, जो कि गलत है। इसमें एकदम गलत है क्योंकि इनिशियली डीएक्सेलरेट हो रही है लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसलिए गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बाउंसिंग के केस वाली, यदि पार्टिकल ग्राउंड से टकराने के बाद बाउंस करता है तो उसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। इस टाइप से अपन ये इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।